Hello everyone, today we will start the revision of chapter number 4 that is मेल मर्ज। अब इसमें हम लोग मेल मर्ज करेंगे कि किस तरह से हम लोग मेल मर्ज का यूज़ करते हैं, मेल मर्ज का क्या प्रोसेस होता है और क्यों करते हैं मेल मर्ज हम। देखो मेल मर्ज क्या होता है, मेल मर्ज को हम बेसिकली यूज़ क्यों करते हैं, क्योंकि अगर हमें एक सिंगल डॉक्यूमेंट को, जैसे कोई भी एक सिंगल डॉक्यूमेंट है, हमें उसको बहुत सारे पर्सन्स को भेजना है, ठीक है। एक सेम डॉक्यूमेंट को बहुत सारे पर्सन्स को अगर हमें भेजना है तो बार बार उसे टाइप करने से बेटर है कि हम एक बार में उसमें सब पर्सन्स के जो फील्ड्स हैं, जो भी उसमें अटैचमेंट्स हमको ऐड करने हैं, उसके जो पर्टिकुलर नेम है, एड्रेसेस हैं, उन सबको बस ऐड कर दें और डॉक्यूमेंट एज इट इज़ रहे, ठीक है। तो हम इसके लिए मेल मर्ज का यूज़ करते हैं। मेल मर्ज में 3 मेन चीज़ें होती हैं, डेटा सोर्स, मेन डॉक्यूमेंट और मर्ज फील्ड। डेटा सोर्स होता है जिन जिन पर्सन्स को हमको भेजना है उन सब की एक लिस्ट, जैसे मुझे कुछ पर्सन्स को भेजना है, उन सब के नेम लिख लिए, उन सब के एड्रेसेस लिख लिए, उनकी सिटी लिख ली, उनका पिन नंबर, टेलीफोन नंबर या जो भी फील्ड आप ऐड करना चाहते हो वो सब आप लिख सकते हो। यहाँ पर्टिकुलर ये जो कॉलम्स बने हुए हैं, जैसे ये नेम का एक कॉलम है, एड्रेस का एक कॉलम है, सिटी का एक कॉलम है, पिन का एक कॉलम है, ये सब हमारे अलग अलग फील्ड हैं, ठीक है। जैसे ये 1 फील्ड हो गया, ये 2nd फील्ड हो गया, ये 3rd फील्ड हो गया, ये 4th फील्ड हो गया, ये 5th हो गया। अब ये सारे जो फील्ड हैं अलग अलग, ये एक बार जब मिल जाते हैं, इन सबको जब मिला के हम प्रेजेंट करते हैं तो वो बन जाता है हमारा डेटा सोर्स, ठीक है। उसके बाद आते हैं हमारा मेन डॉक्यूमेंट। मेन डॉक्यूमेंट क्या होता है, हमारा जो भी मेन डॉक्यूमेंट है, हमारा जो मेन टेक्स्ट है, जो हमें पर्सन्स को भेजना है, वो हमारा है मेन डॉक्यूमेंट, उसको हम बोलते हैं मेन डॉक्यूमेंट। जैसे हमें रेसिपिएंट्स को या जिनको भी भेजना है वो हमारा होगा मेन डॉक्यूमेंट। और मर्ज फील्ड क्या होगा, जब हम मेन डॉक्यूमेंट को और डेटा सोर्स को दोनों को अटैच कर देते हैं एक सिंगल पेज में। जैसे एक मैंने मेन डॉक्यूमेंट ले लिया, उसके साथ एक पर्टिकुलर ये वाला रिकॉर्ड डाल दिया, फिर सेकंड डॉक्यूमेंट, फिर से एक डॉक्यूमेंट ले लिया, उसके साथ सेकंड ये रिकॉर्ड डाल दिया। देखो यहाँ पे ये क्या होता है कि ये तो पर्टिकुलर अलग अलग फील्ड हो गए, नेम एक फील्ड हो गया, एड्रेस एक फील्ड हो गया, सिटी एक फील्ड हो गया, ये सब मिलकर क्या बन गए, डेटा सोर्स। लेकिन ये जो है कबीर का एड्रेस, सिटी, उसका पिन नंबर, उसका टेलीफोन नंबर, ये सब एक रिकॉर्ड हो जाएगा, ठीक है। ये है हमारा रिकॉर्ड, ये है हमारी फील्ड और ये पूरा है हमारा डेटा सोर्स। मेन डॉक्यूमेंट है, जो भी टेक्स्ट, मेन टेक्स्ट हमको पर्सन्स को भेजना है, रेसिपिएंट्स को भेजना है, वो हमारा मेन डॉक्यूमेंट हो गया। और मर्ज फील्ड क्या हो गया, इन दोनों को मर्ज कर देना, ठीक है। उसके लिए मर्ज करने के लिए और पर्सन्स को सेंड करने के लिए हम लोग मेल मर्ज का यूज़ करते हैं। बेसिकली जो मेन मर्ज है वो 3 स्टेप्स में कंप्लीट होगा। सबसे पहले तो हमें मेन डॉक्यूमेंट बनाना है, जो भी टेक्स्ट हमको भेजना है, उसके बाद डेटा सोर्स ऐड करना है कि किस किस पर्सन को भेजना है, उसकी क्या क्या इन्फॉर्मेशन हमको ऐडअप करनी है, ठीक है। और उसके बाद उन सबको मर्ज करना है। और ये जो तीनों स्टेप्स हैं ये टोटल 6 स्टेप्स में कंप्लीट होते हैं। किस तरह से ये कंप्लीट होते हैं, कैसे हम इसको करते हैं, वो हम यहाँ पे देखते हैं, ठीक है। सबसे पहले मेल मर्ज को करने के लिए हमें यहाँ पे देखो ये मेलिंग का ऑप्शन मिलता है, ठीक है। इस मेलिंग पे हमने करना है क्लिक। जैसे ही हमने मेलिंग पे क्लिक किया, यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन आ रहा है स्टार्ट मेल मर्ज। हमने इस पे क्लिक कर दिया, स्टार्ट मेल मर्ज, मेलिंग एंड देन स्टार्ट मेल मर्ज। यहाँ पे देखो आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिल रहे हैं। लेटर्स भी आप बना सकते हैं, ईमेल मैसेजेस भेज सकते हैं, एनवेलप्स भेज सकते हैं, लेबल्स, डायरेक्टरी, ये सब आप भेज सकते हो। अब हम यहाँ पे इन सब पे क्लिक ना करके हम यहाँ पे करते हैं स्टेप बाय स्टेप मेल विजार्ड, जिससे कि हमें स्टेप्स भी क्लियर होते जाएंगे और कैसे हमें करना है वो पूरा प्रोसेस भी हमें पता चल जाएगा। ये हमने किया स्टेप बाय स्टेप मेल विजार्ड। जैसे ही हम लोग इस पर क्लिक करेंगे, राइट साइड में हमारे पास मेल विजार्ड ओपन हो जाएगा। इस तरह से मेल मर्ज की ये विंडो ओपन हो जाएगी। यहाँ पे सबसे पहले देखो आप स्टेप बाय स्टेप आ रहे हैं। यहाँ पे देखो स्टेप 1 ऑफ 6, यानी अब हम फर्स्ट स्टेप पे हैं, जो कि है हमारा सिलेक्ट डॉक्यूमेंट टाइप। किस तरह का डॉक्यूमेंट हमको सिलेक्ट करना है, लेटर करना है, ईमेल करना है, एनवेलप करना है, लेबल करना है या डायरेक्टरी। हम लोग सिंपल यहाँ पे लेटर को सिलेक्ट करेंगे। जैसे ही हमने लेटर को सिलेक्ट किया, नीचे यहाँ पे आ रहा है नेक्स्ट स्टार्टिंग डॉक्यूमेंट, यानी नेक्स्ट प्रोसेस होगा हमारा डॉक्यूमेंट को स्टार्ट करना। जैसे ही हमने ये नेक्स्ट पे क्लिक किया, हमारे पास अब सेकंड स्टेप आ जाएगा। देखो यहाँ पे भी आप देख सकते हो स्टेप 2 ऑफ 6, ठीक है। इसमें आपको क्या करना है, डॉक्यूमेंट को सिलेक्ट करना है,
ठीक है, किस तरह का डॉक्यूमेंट आपको चाहिए, आपको करंट डॉक्यूमेंट चाहिए या आप कोई टैम्पलेट स्टार्ट करना चाहते हो या एग्जिस्टिंग कोई डॉक्यूमेंट है। हम यहाँ पे करंट डॉक्यूमेंट ले रहे हैं और उसके बाद फिर से हम नेक्स्ट पे आ जाएंगे, यहाँ पे रेसिपिएंट्स को सिलेक्ट करना। देखो फर्स्ट क्या था हमारा, फर्स्ट है देखो प्रीवियस पे जाएंगे हम लोग, तो फर्स्ट स्टेप था हमारा डॉक्यूमेंट टाइप को सिलेक्ट करना। ठीक है, उसके बाद हमारा सेकेंड क्या था, डॉक्यूमेंट को स्टार्ट करना। अब थर्ड स्टेप हमारा आएगा सिलेक्ट रेसिपिएंट्स। रेसिपिएंट्स यानी जिन जिन पर्सन्स को हमको भेजना है उनको हमको एक लिस्ट बनानी है या कोई एग्जिस्टिंग हमारे पास बनी हुई है हम उसको एडअप करना चाहते हैं। अब यहाँ पे देखो हमारे पास दो प्रोसेस है, यूज एन एग्जिस्टिंग लिस्ट, सिलेक्ट फ्रॉम आउटलुक कॉन्टेक्ट या फिर टाइप अ न्यू लिस्ट। हम यहाँ पे एक न्यू लिस्ट ऐड करेंगे यानी बनाएंगे यहाँ पे, तो हमने यहाँ पे क्लिक कर दिया टाइप अ न्यू लिस्ट पे और यहाँ पे नेक्स्ट करेंगे राइट अ लेटर। ठीक है, ये फोर्थ स्टेप आया, सॉरी क्रिएट करेंगे। सबसे पहले क्रिएट करेंगे, क्रिएट करने के लिए हमारे पास ये इस तरह की लिस्ट आ जाएगी। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ये हमारे फील्ड्स आ गए हैं। यहाँ पे हमें क्या क्या मिल रहा है, टाइटल है, फर्स्ट नेम है, लास्ट नेम है, कंपनी नेम है। अगर आप चाहें तो इसमें ऐड कर सकते हैं, अगर आप नहीं चाहते इनको ऐड करना तो आप इसको अपने अकॉर्डिंग कस्टमाइज कर सकते हैं, अपने नेम्स खुद बना सकते हैं। तो इसके लिए हम करेंगे कस्टमाइज कॉलम्स। यहाँ से जिन जिन को आपको डिलीट करना है आप उसको डिलीट कर सकते हैं, बस उसको सिलेक्ट करना है, डिलीट, यस, फर्स्ट नेम डिलीट, यस, लास्ट नेम, मैं सारे यहाँ पे डिलीट करके और न्यू ऐड करूंगी। जो भी हमने लिया है उन सबको हम लोग डिलीट कर देंगे यहाँ से ऐसे। ठीक है, जिसको भी हमको, अगर आपको इनमें से किसी को रखना है तो आप रख सकते हैं, अदरवाइज मैं सारी यहाँ पे इसको डिलीट कर रही हूँ। ये आपने डिलीट किया, इनको रीनेम करना है तो आप रीनेम भी कर सकते हैं। ठीक है, ये डिलीट हो गया। अब मुझे अपना कुछ बनाना है तो मैंने ऐड पे क्लिक किया। जैसे ही हम ऐड करेंगे तो यहाँ पे हमको जो भी डालना है हम यहाँ पे अपना फील्ड नेम ऐड कर सकते हैं। एंड ओके, देखो एक फील्ड आ गया हमारा। ओके, इसके अलावा अभी अगर हमको कोई ऐड करना है तो मैंने यहाँ पे ऐड पे फिर से क्लिक किया, ये फिर से ऐड हो जाएगा और यहाँ पे कर दिया सिटी एंड देन ओके। अब ये दो फील्ड्स बन गए, मैं इन्हीं दो को लेना चाहती हूँ। ठीक है, अब जितने लेना चाहते हैं आप वहां से एडअप कर सकते हैं। अब यहाँ पे आया तो यहाँ पे मैंने अब यहाँ पे हम एंट्रीज करेंगे SH और यहाँ से मैंने इस पे किया। अब मैं यहाँ पे डाल देती हूँ अलवर। एक चीज और, ये देखो ये जो हमारे फील्ड्स है ना, नेम एक फील्ड है, सिटी एक फील्ड है, इन दोनों में आपको मूव कराने के लिए आप टैब का यूज भी कर सकते हैं। ठीक है, जैसे देखो अब मेरे दो फील्ड हो गए हैं। अब मुझे इनके अलावा न्यू एंट्री करनी है तो मैं देखो न्यू एंट्री पे क्लिक करूंगी। न्यू एंट्री पे क्लिक करते यहाँ पे हमारे पास कर्सर बन जाएगा। ठीक है, अब अगर मुझे इस फील्ड से इसमें जाना है तो या तो मैं माउस का यूज करूं, यहाँ पे क्लिक करूं, अदरवाइज मैं टैब का यूज कर सकती हूँ। जो हमारे पास कीबोर्ड पे टैब की होती है हम उसका यूज भी कर सकते हैं। ठीक है, टैब की को प्रेस किया, देखो कर्सर हमारा मूव हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने एंट्री कर दी। ठीक है, अब यहाँ पे हमको वापस से आना है तो मैंने यहाँ पे डाला, कुछ भी हम डाल सकते हैं, MN। ठीक है, ये मैंने एंट्रीज कर दी। अब एंट्री करने के बाद अगर आपको कोई यहाँ पे डिलीट करनी है तो आप यहाँ से डिलीट भी कर सकते हैं एंड देन ओके। जैसे ही हम इसको ओके पर क्लिक करेंगे, जैसे ही हम इसको ओके पर क्लिक करेंगे हमारी जो ये एंट्री है वो सेव होने की प्रोसेस पे आएगी, क्योंकि पहले हमको इसको सेव करना होगा। अब सपोज मैं इसको डेस्कटॉप पे सेव कर देती हूँ MM के नाम से, मेल मर्ज के नाम से। ठीक है, जैसे हमने इसको सेव किया, अब देखो ये हमारे पास आ गई एंट्रीज। ठीक है, ये हमारे पास एंट्रीज आ गई। अब देखो आप यहाँ पे सबके आगे ये टिक साइन लगा हुआ है, मतलब इसका मतलब है कि हम इन दोनों को चूज कर रहे हैं। जब हम मेल मर्ज करेंगे तो हमारे पास ये दोनों एंट्रीज आनी चाहिए, दोनों एंट्रीज पे हमारा डॉक्यूमेंट आना चाहिए, इसलिए यहाँ पे ये टिक का साइन लगा हुआ है। ठीक है, अगर हम इसको हटा देंगे, इस पे क्लिक करके इसको हटा देंगे तो हमारे पास ये एंट्री एडअप नहीं होगी, सिर्फ इसी एंट्री पे ऐड होगा। लेकिन हम चाहते हैं कि दोनों पे हो जाए और हमने किया ओके। जैसे ही हम ओके पे करेंगे, अब देखो हमारा वो सेव हो गया। अब यहाँ पे हम आएंगे, यहाँ पे नेक्स्ट प्रोसेस पे राइट योर लेटर। जैसे ही हमने किया राइट योर लेटर पे क्लिक, यहाँ पे हमारा कर्सर हम इजीली यहाँ पे एडअप कर सकते हैं। ठीक है, अब इसमें देखो सबसे पहले एक तो हम इंसर्ट भी कर सकते हैं। जो भी इंसर्ट हमने किया था, हमने नेम इंसर्ट किया। ठीक है, फिर एंटर किया मैंने, फिर यहाँ पे हमने
इंसर्ट किया सिटी। ठीक है, अब यहाँ पे हमको अगर कोई टेक्स्ट लिखना है तो सपोज मैं जस्ट यहाँ पे एक लाइन लिख के दिखा रही हूँ आपको, दिस इज टू इन्फॉर्म यू दैट, बस मैं आपको इतना लेटर लिख के दिखा रही हूँ, आप जितना चाहें अपना लेटर लिख सकते हैं। मतलब अब क्या होगा कि जितनी भी हमारी एंट्रीज है ना वो इस तरह से यहाँ पे आ जाएंगी और ये हमारे पास टेक्स्ट एज अ मेन डॉक्यूमेंट ये हमारे पास होगा। ठीक है, अब हम इसके बाद जाएंगे नेक्स्ट प्रोसेस है जो हमारा प्रीव्यू योर लेटर। अब हम अपने लेटर को देखेंगे कि किस तरह से हमारा लेटर दिखाई देगा। देखो एक लेटर हमको दिखाई दे जाएगा, जब भी हम प्रीव्यू पे क्लिक करेंगे तो हमें यहाँ पे एक लेटर दिखाई दे जाएगा जो हमने एक एंट्री की थी। ठीक है, अब मैंने जैसे किया फिनिश एंड मर्ज और यहाँ पे हमने किया एडिट इंडिविजुअल डॉक्यूमेंट्स और ऑल। ठीक है, तो देखो फर्स्ट मेरे पास ये एंट्री आ गई, उसके साथ ही अटैच हो गया, और सेकंड मेरे पास ये एंट्री आ गई और उसके साथ ही अटैच हो गया। तो इसका मतलब है कि जितनी भी एंट्रीज हमने की थी वो हमारे मेन डॉक्यूमेंट के साथ अटैच हो गई, और इसके लिए हमें कोई बहुत ज़्यादा प्रोसेस नहीं करना पड़ा, सिर्फ एक बार डॉक्यूमेंट लिखा उसके साथ इनको अटैच कर दिया और डेटा सोर्स हमने प्रिपेयर किया। तो जो यहाँ पे मेन थिंग्स हैं वो है, फर्स्ट है डेटा सोर्स, पहले हमको रेसिपिएंट लिस्ट बनानी है, सेकेंड है मेन डॉक्यूमेंट और फिर उसको मर्ज कर देना। और बेसिकली ये प्रोसेस 3 स्टेप्स में कंप्लीट हुआ। ठीक है, जो ये प्रोसेस है 3 स्टेप्स का, ये हमारा 6 स्टेप्स में कंप्लीट हो जाएगा। तो ये था हमारा मेल मर्ज। दिस इज अबाउट योर चैप्टर नंबर 4। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।